क्या आप जानते हैं, 60 की उम्र के बाद हर 3 में से 2 बुजुर्गों को रात को सोते समय पैरों में दर्द, ऐंठन और अकड़न की समस्या होती है। और सबसे खतरनाक बात, ये मामूली लक्षण नहीं है। यही संकेत आगे चलकर नस ब्लॉकेज, नर्व डैमेज और मसल लॉस की शुरुआत बन सकते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, आज हम एक ऐसा देसी घरेलू उपाय बताएंगे जिसे सिर्फ दूध में मिलाकर पीना है और आपकी टांगें घोड़े जैसी ताकतवर बन जाएंगी। न दर्द, न ऐंठन, न सुन्नपन। बस रोजाना सोने से पहले सिर्फ 1 चम्मच और चमत्कार देखिए खुद। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा, वरिष्ठ हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ, 35 वर्षों के अनुभव के साथ आज आपके लिए एक बेहद सरल, देसी लेकिन असरदार समाधान लेकर आया हूं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के अनुसार 60 प्लस आयु के भारतीयों में क्रॉनिक लेग पेन और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के मामले हर साल 11% बढ़ रहे हैं। AIIMS की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि 60 पार के मरीजों में से 68% को रात को पैरों में खिंचाव और मांसपेशियों की ऐंठन से नींद में बाधा आती है। असली दर्द तो तब होता है जब आप रात भर कराहते रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती और सुबह चलने में भी घुटनों तक झंझनाहट महसूस होती है। लेकिन सच्चाई ये है, शरीर बदलता है पर समाधान भी मौजूद है। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे देसी घरेलू नुस्खे साझा करूंगा जिनसे सिर्फ 7 दिनों में आपके पैरों में नई जान आ जाएगी। उपाय नंबर 1, मेथी पाउडर और दूध का जादू, टांगों की अकड़न का शत्रु। क्या आपकी टांगें रात में ऐसे खींचती हैं जैसे किसी ने नसों को रस्सी की तरह जकड़ दिया हो? 60 साल के मोहनलाल जी, जो पूर्व रेल कर्मचारी रहे हैं, मेरे पास एक आम शिकायत लेकर आए। बोले, डॉ साहब, जैसे ही सोने की कोशिश करता हूं, टांगों में ऐसी ऐंठन होती है कि नींद गायब हो जाती है। उन्होंने कई दर्दनाशक, विटामिन टैबलेट्स और तेल मालिशें आजमाई, पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उनका चेहरा थका हुआ था और नींद की कमी ने उनकी आंखों के नीचे काले घेरे बना दिए थे। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, मेथी का पाउडर रात को दूध में मिलाकर पी लीजिए। सिर्फ 7 दिन बाद जब वे दोबारा आए, उनका चेहरा खिला हुआ था। बोले, अब तो बिना किसी ऐंठन के चैन की नींद आती है। मेथी के बीजों में मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो हमारी मांसपेशियों की सिकुड़न और नसों की ऐंठन को कम करने में मदद करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार मेथी में पाया जाने वाला डायोजेनिन नामक तत्व नसों में सूजन को कम करता है और ब्लड फ्लो बेहतर बनाता है। साथ ही यह पाचन सुधार कर शरीर में टॉक्सिन जमा होने से भी रोकता है, जो अक्सर मसल्स क्रैम्प का कारण बनते हैं। आप बताइए, क्या आपने कभी मेथी पाउडर को दूध में मिलाकर पीने की कोशिश की है? अगर हां, तो कमेंट में 1 लिखिए और अगर नहीं तो 0, ताकि हम जान सकें आप कहां से शुरू कर रहे हैं। क्या करें? सबसे पहले एक चम्मच मेथी दाना लें और हल्की आंच पर 2 मिनट तक भून लें, ताकि इसका असर और स्वाद दोनों बढ़ जाए। अब इसे मिक्सर में डालकर बारीक पाउडर बना लें। हर रात सोने से 30 मिनट पहले 1 गिलास गर्म दूध लें और उसमें 1 चम्मच मेथी पाउडर मिलाएं। इसे बिना छाने घूंट घूंट करके पी लें। स्वाद हल्का कड़वा लगेगा, लेकिन शरीर को सीधा आराम मिलेगा। इसे कम से कम 10 रातों तक लगातार लें और फर्क खुद महसूस करें। बोनस टिप, अगर आपको स्वाद थोड़ा भारी लगता है तो इसमें 1 चुटकी सौंफ या आधा चम्मच शहद मिला सकते हैं। इससे न सिर्फ स्वाद बेहतर होगा, बल्कि पाचन और मेटाबॉलिज्म भी सुधरेगा, जो आपकी मांसपेशियों की रिकवरी को तेज करता है। साथ ही ध्यान रखें, मेथी पाउडर लेते समय दिन में पानी की मात्रा जरूर बढ़ाएं, क्योंकि ये शरीर से अतिरिक्त यूरिक एसिड और सूजन को बाहर निकालने में मदद करता है। अब अगला उपाय और भी ज्यादा असरदार है। सिर्फ एक लहसुन की कली से नसों की सूजन, ऐंठन और रात की जलन तक कैसे शांत हो सकती है, आज जानने के लिए जुड़े रहिए। उपाय नंबर 2, लहसुन का रस प्लस दूध, नसों की सूजन, जलन और झंझनाहट के लिए संजीवनी बूटी। क्या आपकी एड़ियों और पिंडलियों में हर सुबह उठते ही जलन और झंझनाहट होती है, जैसे अंगुलियां कांपने लगे? 70 वर्षीय रामेश्वर जी, जो रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हैं, पिछले 6 महीनों से एक अजीब समस्या से जूझ रहे थे।
सुबह जैसे ही बिस्तर से पैर नीचे रखते एड़ी और पिंडली में जलन, झंझनाहट और एक बेचैनी की लहर दौड़ जाती। उनकी पत्नी हर रात सरसों के तेल से मालिश करती, मगर सुबह वही समस्या वापस। डॉक्टर ने मल्टीविटामिन्स और पेनकिलर दिए, पर आराम बस कुछ घंटों का ही होता। फिर मैंने उन्हें बताया, 5 बूंद लहसुन का रस गर्म दूध में मिलाइए और रात को सोने से पहले पीजिए। सिर्फ 4 रातों के भीतर उन्होंने खुद कहा, डॉक्टर साहब, टांगों में खून जैसे बहने लगा है, अब सुबह जलन नहीं होती। लहसुन में पाया जाने वाला एलिसिन नामक सल्फर कंपाउंड नसों की भीतरी सूजन को शांत करता है और खून की नसों को चौड़ा करता है। इसी कारण यह पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसी स्थितियों में भी असरदार माना गया है, जहां पैरों में झंझनाहट और जलन होती है। इसके अलावा लहसुन प्राकृतिक रूप से रक्त संचार को सुधारता है, जिससे शरीर के अंतिम हिस्सों जैसे पैर और एड़ियां तक पोषण और ऑक्सीजन पहुंचती है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी लहसुन को दूध में मिलाकर पिया है? अगर हां, तो कमेंट में 1 लिखिए, अगर नहीं तो 0, ताकि जान सके कितनों के लिए यह नई जानकारी है। क्या करें? एक कली देशी लहसुन लें। ध्यान दें, देशी सफेद लहसुन अधिक असरदार होता है। इसे छीलकर अच्छी तरह कूट लें या कद्दूकस कर लें ताकि रस आसानी से निकले। 5 से 6 बूंद शुद्ध लहसुन का रस एक चम्मच की मदद से निकालें। अब 1 गिलास गाय का दूध गर्म करें, उबाल नहीं, सिर्फ गर्म। उसमें लहसुन का रस मिलाएं और हल्के घूंटों में पी जाएं। रात को सोने से 30 मिनट पहले लें। 7 से 10 दिन तक लगातार प्रयोग करें, असर आपको खुद दिखेगा। बोनस टिप, अगर लहसुन का तीखा स्वाद पीने में परेशानी दे रहा हो तो उसमें 1 चुटकी हल्दी और आधा चम्मच शहद मिलाएं। इससे न केवल स्वाद सुधरेगा, बल्कि हल्दी की एंटी इन्फ्लेमेटरी ताकत और शहद की नर्व कैल्मिंग शक्ति जुड़ जाएंगी। इस उपाय के बाद सोने से पहले 5 मिनट तक टांगें ऊंची करके लेटे। इससे ब्लड फ्लो पैरों से ऊपर जाएगा और नसों का दबाव कम होगा। लहसुन का रस ताजगी में ही असरदार होता है। कभी भी 30 मिनट से ज्यादा देर पहले न निकालें। पुराना रस ऑक्सीडाइज होकर गुणकारी नहीं रहता। अब अगला उपाय और भी महत्वपूर्ण है, जो पैरों के दर्द की असली जड़ यानी कैल्शियम की लगातार होती कमी पर सीधा हमला करता है। उपाय नंबर 3, दूध में मिलाएं अजवाइन और गोंद, जोड़ों की अकड़न और थकान का घरेलू इलाज। क्या आपकी टांगों में अकड़न तब शुरू होती है जब आप थोड़ी देर बैठने के बाद उठते हैं, जैसे पैर सुन्न और भारी हो गए हों? 64 वर्षीय रेखा देवी जी लखनऊ के एक सरकारी स्कूल में टीचर थीं। हर रोज 4 क्लास लेने के बाद जैसे ही ब्रेक होता, उनकी टांगों में ऐसी अकड़न और भारीपन आ जाता कि स्टाफ रूम तक चलना मुश्किल हो जाता। उन्होंने मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम सप्लीमेंट और तेल मालिश सब कुछ आजमाया, लेकिन असर बस कुछ घंटों का ही होता। उनकी एक सहेली ने उन्हें मेरा यूट्यूब वीडियो दिखाया और उन्होंने अजवाइन और गोंद का उपाय अपनाना शुरू किया। सिर्फ 6 दिन में ही वो स्टाफ रूम तक बिना सहारे दौड़ने लगी और अब स्कूल के बाद मंदिर भी पैदल जाती है। अजवाइन में थायामोल नामक सक्रिय तत्व होता है जो सूजन को प्राकृतिक रूप से कम करता है और दर्द निवारक का काम करता है। वहीं गोंद, विशेषकर गोंद कतीरा पुन में प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो मांसपेशियों की रिकवरी में मदद करते हैं। इन दोनों का मिश्रण नसों में जमे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, सूजन कम करता है और टांगों को शक्ति प्रदान करता है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी गोंद और अजवाइन को एक साथ दूध में मिलाकर लिया है? कमेंट करें 1 अगर हां, 0 अगर नहीं, ताकि हम समझें कितने लोगों के लिए यह उपाय नया है। क्या करें? अजवाइन को सेंकें। आधा चम्मच अजवाइन को धीमी आंच पर बिना तेल के 2 मिनट तक भूनें। इससे इसकी पाचन शक्ति और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण बढ़ जाते हैं। गोंद को भूनें या पिसें। आधा चम्मच गोंद, गोंद कतीरा या गोंद बादाम लें और सूखे तवे पर भून लें जब तक वह फूलकर कुरकुरी न हो जाए। गोंद पाउडर बनाएं। भुने हुए गोंद को पीस लें ताकि दूध में आसानी से घुल जाए। दूध में मिलाएं। 1 गिलास हल्का गर्म गाय का दूध लें। उसमें दोनों सामग्री मिलाएं और स्वाद के अनुसार आधा चम्मच मिश्री या शहद मिला सकते हैं। सोने से पहले लें।
यह मिश्रण रात को सोने से 30 मिनट पहले पीजिए, लगातार 10 दिन तक। बोनस टिप, अगर गोंद को मिलाना कठिन लग रहा हो तो बाजार में मिलने वाले गोंद के लड्डू को भी ले सकते हैं, बशर्ते वे कम चीनी वाले हों और देसी घी में बने हों। दिन में एक लड्डू प्लस रात को अजवाइन वाला दूध, ये संयोजन टांगों की थकान, कमजोरी और दर्द को तेजी से मिटाता है। एक आयुर्वेदिक रिसर्च के अनुसार गोंद और अजवाइन का संयोजन वृद्धावस्था में होने वाले मायोफेसियल टाइटनेस यानी मांसपेशियों की कसी हुई स्थिति को खोलने में प्रभावी है। इससे चलने, सीढ़ी चढ़ने और लंबे समय तक खड़े रहने में आसानी होती है। इस उपाय के साथ यदि आप सुबह उठकर 5 मिनट का लेग स्ट्रेच या वॉल सपोर्ट योगासन करें तो 7 दिन में ही टांगों में नई ऊर्जा महसूस होगी। अब अगले सेगमेंट में हम एक बहुत बड़े भ्रम का पर्दाफाश करेंगे। क्या वाकई दूध और हल्दी का मेल पैरों के दर्द को बढ़ाता है या ठीक करता है? मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथ, दूध में हल्दी रात को पीने से गैस और दर्द बढ़ता है। फैक्ट, हल्दी दूध में मिलकर एंटी इंफ्लेमेटरी असर देती है, इससे नसों की सूजन घटती है। आईसीएमआर की रिसर्च के अनुसार हल्दी दूध नींद और मांसपेशियों की रिकवरी में सहायक होता है। क्या आपको यह मिथ लगता था या फैक्ट? कमेंट में मिथ या फैक्ट जरूर टाइप करें। उपाय नंबर 4, खजूर प्लस तिल पाउडर वाला दूध, मसल्स डिप्लेशन, थकावट और नींद के झटकों का इलाज। क्या आप भी रात को नींद में अचानक उठ जाते हैं क्योंकि टांग में तेज झटका या ऐंठन हो गई? 68 वर्षीय कुलदीप नारंगी रिटायर्ड बैंक अफसर हैं। हर रात उन्हें टांग में अचानक झटका लगता था, जैसे कोई नस खींच गई हो। रात को दर्द की गोली खाकर सोते, पर फिर भी आधी रात में उठ जाते। उन्होंने दर्द को उम्र का असर समझकर नजरअंदाज किया, पर जब यह हफ्तों तक रोज होने लगा तब उन्होंने समाधान खोजा। हमने उन्हें सलाह दी, 3 खजूर और 1 चम्मच तिल को भूनकर पाउडर बना लें और रात को दूध में मिलाकर लें। सिर्फ 10 दिन में चमत्कारी बदलाव आया। झटके बंद, दर्द गायब और सुबह उठते ही टांगों में घोड़े जैसी ताकत महसूस होने लगी। खजूर एक शक्तिशाली नेचुरल मिनरल बूस्टर है। इसमें आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है जो मांसपेशियों को मजबूती और एनर्जी देता है। वहीं तिल, विशेषकर सफेद तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, जिंक और कॉपर पाए जाते हैं। ये मांसपेशियों की सिकुड़न, थकावट और हड्डियों की कमजोरी में मदद करते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मसल डिप्लेशन, मसल क्रैम्प्स और नर्व डिस्फंक्शन को तेजी से रिकवर करता है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी खजूर और तिल को मिलाकर दूध में लिया है? अगर हां, तो कमेंट में 1 टाइप करें और अगर नहीं तो 0, ताकि जान सकें ये नुस्खा आपके लिए नया है या पुराना। क्या करें? 3 अच्छे खजूर चुनें। अंजीर या छटपटा खजूर न लें, सिर्फ देसी मेजदूरी खजूर। 1 चम्मच सफेद तिल लें। सफेद तिल में कैल्शियम ज्यादा होता है, इसलिए असर तेज मिलता है। दोनों को धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक हल्का सेंकें, इससे उनका पोषण और पाचन क्षमता बढ़ती है। अब इन्हें पीसकर एक पाउडर बना लें। खजूर को काटकर सुखा सकते हैं या मिक्सर में तिल के साथ मिला सकते हैं। रात को 1 गिलास गाय का दूध गर्म करें, फिर उसमें 1 बड़ा चम्मच यह मिश्रण मिलाएं। सोने से ठीक 20 से 30 मिनट पहले पिएं। स्वाद में हल्का मीठा, पर असर जबरदस्त होगा। बोनस टिप, अगर आपको कब्ज या पाचन की शिकायत भी है तो इस मिश्रण में 1 चुटकी त्रिफला चूर्ण भी मिलाएं। इससे आपकी आंतें साफ रहेंगी और शरीर में टॉक्सिन नहीं बनेंगे, जो अक्सर मसल क्रैम्प्स का कारण होते हैं। 60 की उम्र के बाद शरीर प्रोटीन और मिनरल्स को वैसे अवशोषित नहीं करता जैसे पहले करता था। खजूर और तिल का यह कॉम्बो न केवल एनर्जी देता है, बल्कि मांसपेशियों की रिकवरी और मरम्मत में भी मदद करता है। यह उन लोगों के लिए भी बेहद फायदेमंद है जो डायबिटीज के कारण प्रोटीन पाउडर से दूर रहते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह नेचुरल है, बिना किसी नुकसान के। ताज्जुब की बात यह है कि इस नुस्खे से आपकी नींद की क्वालिटी भी बेहतर होती है। खजूर में ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड पाया जाता है जो नींद को गहरा करता है, और यही कारण है कि रात में झटकों के बीच नींद टूटने की समस्या भी इससे दूर हो जाती है। इस उपाय के साथ अगर आप दिन में 15 मिनट सूर्य नमस्कार
या लेग स्ट्रेचिंग करें तो खून का बहाव बढ़ेगा और ये मिश्रण और तेजी से असर करेगा। अब अगला उपाय सीधे नसों की ब्लॉकेज, सूजन और झनझनाहट पर वार करेगा। सिर्फ 3 मिनट की एक चीज मिलाएं दूध में और देखें जादू। उपाय नंबर 5, जायफल और शहद वाला दूध। नसों की ब्लॉकेज, जलन और रेंगने की समस्या का समाधान। क्या आपकी टांगों की नसों में रात को ऐसा लगता है जैसे कुछ रेंग रहा हो और हल्की जलन के साथ पैर झंझना जाते हैं? 70 वर्षीय गीता जी उत्तराखंड की निवासी हैं और वर्षों तक स्कूल में क्लर्क थीं। रिटायरमेंट के बाद उन्हें अक्सर रात के समय पैरों में अजीब सी झंझनाहट और गर्माहट महसूस होती थी, जैसे कोई चींटी चल रही हो या नसों में करंट दौड़ रहा हो। कई डॉक्टरों से इलाज कराया, कुछ ने नसों की ब्लॉकेज तो कुछ ने न्यूरोपैथी बताया। दवाइयां खाईं पर आराम नहीं मिला। हमने उन्हें सुझाया, एक आधा चम्मच जायफल पाउडर और 1 चम्मच शुद्ध शहद गर्म दूध के साथ रात को लें। सिर्फ 7 दिन में उन्होंने कहा, अब ऐसा लगता है जैसे नसों में सच में खून बह रहा है। झंझनाहट तो जैसे कहीं गायब हो गई हो। जायफल में पाया जाने वाला प्रमुख मिनरल है मैग्नीज, जो नसों की मरम्मत और मसल्स रिलैक्सेशन में प्रमुख भूमिका निभाता है। साथ ही इसमें होते हैं शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स, जो नसों की सूजन को कम करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को सुधारते हैं। वहीं शुद्ध शहद प्राकृतिक न्यूरोटॉनिक की तरह काम करता है, जिससे शरीर और मन को रात में गहरी शांति मिलती है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी जायफल और शहद को गर्म दूध में मिलाकर सोने से पहले पिया है? अगर हां, तो कमेंट में 1 टाइप करें और अगर नहीं तो 0, ताकि हम जानें कितनों ने इसे पहले से अपनाया है। क्या करें? आधा चम्मच जायफल पाउडर लें। घर में साबुत जायफल हो तो कद्दूकस कर लें या बाजार से बिना मिलावट वाला पाउडर लें। 1 चम्मच शुद्ध देशी शहद लें। सिर्फ ऑर्गेनिक या फॉरेस्ट शहद इस्तेमाल करें, जो हीट किए बिना निकाला गया हो। 1 गिलास गाय का दूध गर्म करें, उबाले नहीं, बस हल्का गर्म, ताकि पोषक तत्व बरकरार रहे। दोनों सामग्री दूध में मिलाएं और अच्छी तरह घोल लें। स्वाद में हल्का मीठा और मसालेदार लगेगा। सोने से 20 से 30 मिनट पहले आराम से बैठकर इसे पी लें। दूध हल्का गुनगुना होना चाहिए, बहुत गर्म न करें। इसे कम से कम 5 से 7 दिन तक लगातार लें और हर रात असर महसूस करें। बोनस टिप, इस उपाय के बाद अगर आप 2 मिनट तक पैरों की तलवों में तिल या नारियल तेल से मालिश करें तो नसों की ऐंठन और ब्लॉकेज पर असर 2 गुना तेज होता है। मालिश से नसों की एंडिंग्स एक्टिव होती हैं और दूध में लिए गए पोषक तत्व वहां जल्दी पहुंचते हैं। 60 की उम्र के बाद नसों की झिल्लियां पतली हो जाती हैं और उनमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसके कारण झंझनाहट, सुन्नपन और रेंगने जैसा एहसास होता है। जायफल का गर्म तासीर और शहद की नर्व शांत करने वाली शक्ति दोनों मिलकर नर्व सिस्टम को रीसेट करने में मदद करते हैं। यह मिश्रण एक प्राकृतिक स्लीप टॉनिक भी है। अगर आपकी नींद बार बार टूटती है या आप बेचैनी से करवटें बदलते हैं, तो यह दूध आपकी रातों को शांत, गहरी और थकावट मुक्त बना सकता है। अगर आपको डायबिटीज है तो शहद की मात्रा आधा चम्मच तक सीमित रखें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। यह उपाय दवा का विकल्प नहीं, लेकिन सपोर्टिव इलाज जरूर है। अब एक सच्ची और भावनात्मक कहानी। कैसे एक बुजुर्ग ने टांगों की ऐंठन को नजरअंदाज किया और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि ऑपरेशन तक की नौबत आ गई, लेकिन इन्हीं देसी उपायों ने उनका जीवन फिर से खड़ा कर दिया। आवर सब्सक्राइबर्स, रियल लाइफ स्टोरी। सुल्तानपुर के 67 वर्षीय बलराम सिंह जी को पिछले 2 सालों से रात को टांगों में जलन, झंझनाहट और ऐंठन की शिकायत थी। उन्होंने सोचा, उम्र का असर है, होगा ही। धीरे धीरे उनके पैरों में सूजन बढ़ने लगी। दर्द इतना बढ़ा कि रात को सोना मुश्किल हो गया। उन्होंने डॉक्टर के पास जाने में देर कर दी। नतीजा, ब्लड क्लॉटिंग के कारण दाहिने पैर की एक नस ब्लॉक हो गई। इमरजेंसी में उन्हें लखनऊ रेफर किया गया। वहां डॉक्टर ने कहा, थोड़ा और देर हो जाती तो पैर काटना पड़ता। ये सुनकर बलराम जी टूट गए, लेकिन फिर एक आयुर्वेद विशेषज्ञ ने उन्हें रात को दूध में मेथी और लहसुन मिलाकर पीने का नुस्खा दिया,
साथ में पैरों की मालिश और स्ट्रेचिंग भी जोड़ी। धीरे धीरे दर्द कम हुआ। 3 महीने में चलने फिरने लगे। अब वे हर शाम गांव में 3 किलोमीटर टहलते हैं। बलराम जी आज कहते हैं, काश मैंने समय रहते ये देसी उपाय अपना लिए होते तो इतना दर्द ना सहना पड़ता। दोस्तों, ये थे वो 5 असरदार देसी उपाय जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं और 7 से 10 दिन में खुद फर्क महसूस करेंगे। एक बार जल्दी से रिपीट करें। 1. मेथी पाउडर प्लस दूध, नसों की अकड़न खत्म। 2. लहसुन रस प्लस दूध, नसों की सूजन और ब्लॉकेज दूर। 3. अजवाइन प्लस गोंद प्लस दूध, मसल थकावट और दर्द में राहत। 4. खजूर प्लस तिल प्लस दूध, मांसपेशियों में ऊर्जा और ताकत। 5. जायफल प्लस शहद प्लस दूध, नसों की झंझनाहट और जलन से राहत। याद रखें, ये कोई दवा नहीं, पर नियमितता से ये दवा से कम भी नहीं। हर उपाय को कम से कम 7 से 10 दिन तक जरूर अपनाएं और साथ में हल्की स्ट्रेचिंग और तेल मालिश से असर दोगुना करें। आपके डॉक्टर दोस्त डॉ. अनिल वर्मा का एक अनुरोध, अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपने कौन सा उपाय पहले से आजमाया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला हेल्थ वीडियो आप मिस न करें। आपकी टांगें फिर से घोड़े जैसी मजबूत बन सकती हैं। बस शुरुआत आप करें। मैं आपके साथ हूं हर कदम पर। धन्यवाद और स्वस्थ रहिए।